नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो उसके पास बहुत सी गाय और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाया करता था और गायों का दूध दही घी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना भी वह कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतोष करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10-12 साल की थी और बेटा 8-9 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ बहुत खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हो? अब तो आपका लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़ा चराने के लिए इसे भेजा करो। फिर वह ग्वाला अपने लड़के को गाय बछड़ों को लेकर जंगल में भेज देता है और शाम को वह लड़का वापस आता है। इधर उसकी लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती, खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव जी की परम भक्त थी। वह भोलेनाथ की रोज पूजा पाठ करती। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह हम पर अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तू बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना, हमारे भोलेनाथ भी हैं। यह कहकर वह अपने भाई का ढाढ़स बढ़ाती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपने माँ को याद करके रोने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहने लगा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपने बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन का उम्मीद टूटने नहीं दे सकता। फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने पिताजी से पूछना पड़ेगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछकर आ जाना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और पिताजी से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिताजी ने उसे 2 चांटे लगा दिए। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि जंगल में उसे एक शेर मिला, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को खाएगा। सारी बातें उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा, गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए, पता है वह कितने कीमती हैं, उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें ही खा जाए।
अब वह बेचारा दुखी मन से अपने बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपने बहन को बताई। तब उसकी बहन समझाने लगी कि तुम तो मेरे जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए तुम जंगल को जाना, एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा तो और भी आ जाएंगे। और उसके पिताजी ने भी यही कहा था कि शेर तुम्हें खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएंगे। यह सारी बात बहन ने सुन ली थी तो भाई ने कहा ठीक है बहन। दूसरे दिन वह फिर जंगल में गया। शेर उसका इंतजार करता हुआ मिला। शेर ने कहा कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आ गए या मैं तुम्हें खा जाऊं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा के तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपने गाय चराने लगा। उस शाम को घर आया तो उसके माता पिता ने गाय बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए वह बछड़ा लड़का शेर को दे दिया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हुए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी की छींटे मारे। जब वह होश में आया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन खूब देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की निशानी यह अंगूठी है, तुम यह पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आस रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ गई, लेकिन उसने कहा बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ। माँ तुम पर तो भी अत्याचार करती है, घर का सारा काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपने बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई पर बांध देता है। यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उसकी सौतेली माँ सारी बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी अच्छा यह बात है, अब मैं इन्हें मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तब सौतेली माँ ने अपने पति से कहा मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी इतना कठोर हृदय का हो गया कि वह अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपने पत्नी के पास आया, यह लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उस मांस की सब्जी बनाई, चावल बनाई। फिर उसने एक थाली अपने पति के लिए और एक थाली अपने लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगा दी और कहा खा लो। तब बहन सोचने लगी इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं खिलाया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा थाली में वही अंगुली आ गई जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई कि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही है, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसका शक यकीन में बदल गया। वह अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान से कहने लगी हे प्रभु यह क्या हुआ, इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई। अब वह रोए जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उनकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा मेरी भाई की तो मुक्ति भी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए।
तभी उसने वह अंगुली उठाई और चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच गई। वह अंगुली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भोलेनाथ को याद करने लगी। वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भोलेनाथ की पूजा करती थी, सोमवार का व्रत भी करती थी और हमेशा भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी कि हे भोलेनाथ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी आपने ले लिया। माँ को तो पहले ही बुला लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं कैसे रहूंगी? अब मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर वह उस अंगुली को नदी में डाल दिया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे भाई को मुक्त कर देना। वह जहाँ भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर नदी में कूदने ही वाली होती है तो उसने देखा जो अंगुली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तुम क्यों दुखी होती हो? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया कि जो तुमने इस अंगुली को नदी में डाल दिया। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते की योनि मिल गई। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो इसका कोई अपना नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूट गया। लेकिन वह लड़की बहुत जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में चली जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों भाई बहन खूब बातें करते हैं। वह अपने बहन को अच्छे फल खिलाता है। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने से वह बगीचे में जाती। तोते ने कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाली पर बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा मुझे अपने बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह इन निर्दयी लोगों के साथ रहती है जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरे बहन के साथ भी ना कर दें। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी बहन की रक्षा करना। वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। वह हरिहर तोता बन उड़ चला। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। मैं हरिहर तोता बनकर उड़ चला। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बातें लोहार को बताई तो लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोते के लिए कटार बना दी। कटार बन गई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोते के पंखों में छिपा दिया। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें की। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। मैं हरिहर तोता बन उड़ आया। सुनार ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो भाई? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वह फिर से वही बातें कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा, तुम मुझे सीधा सीधा बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तोता ने सुनार को भी अपनी सारी बात बताई। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ।
सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोते ने कहा, भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपने बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तुम मेरे बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या चाहिए। फिर तोते ने कंगन हार बनाने को कहा। सुनार ने बना दिया। तोते ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। तोते ने कहा, भाई यह गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गाने उसके गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उसी पेड़ के कोकड़ में उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसको राखी बांधने के लिए आई तो दोनों भाई बहन खूब खुश थे। तोते ने सारे गहने अपने बहन को दिया। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास यह गहने कहाँ से आए। तोते ने कहा, मेरा एक सुनार दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिया है। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वह जल भून गई और उसे मारते हुए बोली, यह गहने कहाँ से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा, माँ मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं हैं, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिया है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बना है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा भाई तोता आ गया जो इसका भाई बन गया। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया, अभी दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर वह बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है कि कैसे भी मैं इसे पकड़ लूं और इसे मार दूं, इसे ज्यादा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता को नहीं पकड़ पाती है। फिर वह घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उससे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है। तब बहन कहती है, भैया वह गहने तो माँ ने छीन लिया। यह सुनकर तोता बहुत गुस्सा में आ जाता है और वह कहता है, बस अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलना ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तभी वह लड़की कुछ काम करने बाहर आती है। उसी समय उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसके पिता भी बाहर आ जाते हैं और उस लड़की को मारने लगते हैं। यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपने सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थे उससे उन दोनों की आंखों में घुसा दिया। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपने चोंच से कटार को निकालकर उन पर वार कर दिया। वह दोनों जमीन पर गिर गए। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत से पाप किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं, तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मार कर खा लिया, अब पूछ रहे हो कि क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपने बहन से कहता है, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह दोनों वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगे। बहन तो पहले से ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उसमें अपने पंख गीले करके लाता और शिवलिंग सींचता है और लड़की भी भोलेनाथ की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु देखिए
कितने दुखिया यह भाई बहन हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माता हट करने लगी और कहने लगी, नहीं प्रभु, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। तब भगवान भोलेनाथ पार्वती माता के हट के आगे मान जाते हैं। जब वह दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे, तब भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव जी व माता पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया। भाई को देखकर बहन बहुत खुश हो गई। भगवान जी की कृपा से उनके पास घर हो गया, उसमें धन दौलत हो गया। अब भाई बहन मिलकर खूब दान पुण्य करते और साथ में मिलकर भोलेनाथ की पूजा आराधना करते थे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।